हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो पढ़ाने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.3। और ये जो है ये एक्सरसाइज पूरा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यानी VBI एक्सरसाइज है। VBI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है इसका ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लास 10th की मैथ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 देखिए, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और ये पांचों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। इस बार भी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन उठा के उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th की मैथ्स की फुल तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम एक्सरसाइज आपका 1.1 पूरा कंप्लीट कराया हूँ, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का नाम क्या है, तो क्लास 10th मैथ्स नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे जाके आप वो क्लास को देख सकते हैं, पीछे जो नहीं किए हैं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी अच्छे ढंग से ये चैप्टर समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो करना क्या है, पहले यहाँ मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखें, हम लिखें कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ क्या अपरिमेय है, इसका जस्ट अपोजिट मानना है। माना कि परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, और जहां क्या होना चाहिए, Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां पर क्या है हमारा √5, तो यहां लिख देंगे √5 लिख दिए, बराबर P/Q। ठीक है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, क्या लिखे, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अच्छे ढंग से आप लोग को समझना ये सवाल। ठीक है, हर बार एग्जाम में रहता ही है। तो इधर अगर वर्ग करेंगे तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर P/Q का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 5 इक्वल, यहाँ क्या है P/Q², और यहाँ पर फिर लिखेंगे 5 बराबर P² है तो P²,
अब क्यू स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्यू गुना क्यू, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अगर कोई चीज़ 2 रहे, जैसे यहाँ दिया हुआ क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू कितना बार है? क्यू 2 बार है, तो क्या हम इसको अगर लिखेंगे इसके बराबर क्यू गुना क्यू, तो दोनों तो बराबर ही हुआ, दोनों क्या हुआ? आपस में बराबर ही है। तो या तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं या इसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, ये क्यू इधर भागा में इधर आएगा, इधर भागा में इधर आएगा, बराबर किधर आएगा, तो किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5q और हो जाएगा p स्क्वायर बट्टे, अब देखिए एक q यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा? एक q बचा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका पूर्णांक, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पूर्णांक, ठीक है, बराबर ये क्या हो गया आपका? परिमेय, ठीक है। और पूर्णांक और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं, चूंकि 5q एक पूर्णांक संख्या है, और p बट्टे q एक p स्क्वायर बट्टे q एक परिमेय संख्या है। दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या लिखे? 5q एक पूर्णांक संख्या है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। 5q एक पूर्णांक संख्या है और p स्क्वायर बट्टे q एक परिमेय संख्या है। दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पहले मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या, तो ये जो माना हुआ था, ये कल्पना जो हम लोग किए थे, वो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। अतः यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। अगर आप एग्जाम में इस तरह से बनाते हैं तो मैं आपको पूरा उम्मीद दिलाता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था ज्ञात कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं, ये कटा तो नहीं ना है? वीडियो में पूरी तरह से आया है? देखिए 5p/q जो है, ये पूर्णांक जो हम यहाँ लिखे हैं, ये कट चुका है, ठीक है। तो ये कट गया है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा आया नहीं है, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पूर्णांक बराबर नहीं होगा किसका? तो परिमेय संख्या का। किसका? परिमेय। पूर्णांक बराबर नहीं होगा परिमेय का, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा था इसीलिए ऊपर लिख दिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या किए? माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q क्या होना चाहिए? वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिख दिए यहाँ पे √5 बराबर p/q, जहाँ p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ क्या कर दिए, यानी कि √5 और p/q दोनों को वर्ग कर दिए। इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 हो गया, ये हो गया p² और ये हो गया q²। अब देखिए यहाँ p² q², अब q² को 2 बार लिख दिए, q गुना q। अब एक q इधर गुना में है इधर, तो इधर किस में, इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो गया 5q बराबर p²/q। अब देखिए ये जो 5q है, ये 5q जो ये पूर्णांक है, ठीक है, और ये जो p² और q है ये क्या है, परिमेय है, ठीक है, और दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। वही लिखे, चूंकि √5 एक पूर्णांक संख्या है और p²/q एक परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं बोर्ड को मिटा रहा हूँ ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करना क्या है, जैसे 1 नंबर में किए थे सेम वैसे करना, पहले मान लेना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 3 लिख देंगे इसको, 3 + 2√5 बराबर p/q, ठीक है। अब देखिए 3 इधर प्लस में है, यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, p/q -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि ये 3 इधर क्या था प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आराम से फिर यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर, यहाँ हो जाएगा q से q खत्म, तो क्या बचेगा, सिर्फ p -1, यहाँ तो 3 क्या हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका बचेगा √5, ठीक है, बराबर p -3q बट्टे, अब ये 2 यहाँ q पहले से है तो q यहाँ लिखेंगे, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 2q, ठीक है। सिंपली ये हो गया। अब देखिए ये जो है ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। और इसी को यहाँ पे हमको भाषा में लिख देना है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, और कौन, तो आपका p -3q/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः कितना है, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है, प्रूव्ड। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन कहा था क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेगी, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा मान लिए, ठीक है। अपरिमेय था तो क्या मान लिए, परिमेय, जिसे हम P/Q के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3, ये देखो 3 इधर पर लिख दिए हम, 3 + 2√5 बराबर P/Q। इधर देखिए ये 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा 2√5 बराबर P/Q माइनस, ये प्लस में इधर आ गया माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या कर देंगे, तो भिन्न का घटा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2√5 बराबर इतना। अब यहाँ बचेगा √5 और 2 इधर गुना में है, ठीक है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये √5 ये हो गया अपरिमेय, और ये सारा क्या हो गया, ये टोटल हो गया परिमेय, जो कि आपस में कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P-3Q/2 एक परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, तो वो अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाइए, मैं 3 नंबर बताता हूँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन मिट चुका है, ठीक है, और 3 नंबर में बोर्ड पे लिख दिया हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि 1 नंबर में दिया है 1/√2, 2 नंबर में दिया है 7√5 और 3 नंबर में दिया है 6 + √5, ठीक है, 6 + √5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर को यहाँ लिखते हैं, 1 नंबर का हल, माना कि हल 1 नंबर 1/√2 का, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ हर सवाल में लिखते हैं, तो इसमें वही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q हो जाएगा, और बराबर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, Q होगा, इसको इससे करेंगे तो √2Q होगा, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ P है ना, तो ये 2P होगा, ठीक है। अब देखिए ये इससे हो गया, ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यहाँ क्या बचेगा, √2 बराबर Q/P। अब देखिए ये हो गया परिमेय, ये क्या हो गया, अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका अपरिमेय, ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, परिमेय, और दोनों आपस में क्या बराबर नहीं होगा। बस यहाँ लिख देंगे। आप लिखना क्या है, चूंकि भाषा में लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और P/Q एक परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं
हो सकते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यह हमारे गलत कल्पना के कारण, यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः लाइट कट गई। ठीक है, अतः कितना है क्वेश्चन में, क्या था, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, लाइट कट गई है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूं। चलिए, 1 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। थोड़ा लाइट कट गया है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी घट गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को बोर्ड पे अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओह शिट, चलिए मिटा दिया तो अब क्या। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे 2 नंबर हल यहाँ से। हल किसका, तो 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7√5। तो वही लिखेंगे, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्या होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आराम से लिखेंगे यहाँ 7√5 बराबर P/Q। अब इधर देखिए, √5 का √5 ही यहाँ रहेगा, 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में P/Q, तो क्या हो जाएगा 7Q। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7Q। अब देखिए, ये हो गया आपका अपरिमेय। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय। दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि √5 एक अपरिमेय यहाँ नहीं होगा, यहीं लिखते हैं। ठीक है, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q एक परिमेय संख्या है। दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यह
हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या है, 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रही बात ये 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर आपके लिए रहा HW। ठीक है, होमवर्क ये आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है, हमारा कल्पना गलत होता है या सही होता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।